नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज मंगलवार की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरें। हाथी के हमले से खेत में काम कर रही महिला की मौत, गांव में दहशत। लोहरदह जिले के भंडरा थाना क्षेत्र स्थित भैंसमुंदो गांव में मंगलवार की सुबह जंगली हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। मृतका की पहचान बेदाल टांगरा टोली निवासी 22 वर्षीय प्रतिमा कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक प्रतिमा कुमारी सुबह अपने पति और 2 बच्चों के साथ खेत में गेहूं काटने गई थी। इसी दौरान जंगल की तरफ से 2 हाथी गांव के पास पहुंच गए। बताया जा रहा है कि एक हाथी वापस जंगल की ओर लौट गया, जबकि दूसरा खेत की तरफ बढ़ गया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले हाथी उसे पटक कर बुरी तरह कुचल दिया। हालांकि हैरानी वाली बात यह रही कि महिला का बच्चा पास में ही था, लेकिन हाथी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण गंभीर रूप से घायल प्रतिमा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद भंडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं गांव के आसपास हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर बना हुआ है। जनगणना कार्य में लगे कर्मी को सांप ने डसा, हालत गंभीर। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र स्थित चटकपुर में जनगणना कार्य में जुटे कर्मी सुभेन किरकिट्टा को सांप ने डस लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मिली जानकारी के अनुसार जनगणना कर्मी सुभेन किरकिट्टा चटकपुर क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक घर के समीप झाड़ियों में छिपे सांप ने उन्हें डस लिया। सांप काटने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों और मौके पर मौजूद अन्य कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत सुभेन को प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस बीच कर्मियों ने क्षेत्र में सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा किट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद महिला सचिवालय कर्मी की मौत, झारखंड विधानसभा परिसर में धरना पर बैठे सहकर्मी। झारखंड विधानसभा की कनी सचिवालय सहायक अंजना तिवारी की एक सामान्य गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद मौत हो जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद रांची के निजी अस्पताल सेंटविटा और वहां के चिकित्सक पर गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार अंजना तिवारी को 24 मई को गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के लिए रांची स्थित निजी अस्पताल में सेंटविटा में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि भर्ती के समय उनकी सभी चिकित्सीय जांच सामान्य थी और वे खुद चलकर अस्पताल पहुंची थी। परिजनों का आरोप है कि एक सामान्य ऑपरेशन के बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। ऑपरेशन के बाद उन्हें 8 यूनिट रक्त और 2 यूनिट प्लाज्मा चढ़ाया गया, जिसे परिजन अत्यंत असामान्य बता रहे हैं। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि ऑपरेशन के दौरान आर्टरी पंक्चर हो गया था, जिससे अत्यधिक खून बह गया। साथ ही ठंडा रक्त चढ़ाए जाने और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की स्थिति बनने की बात भी सामने आई है। बता दें कि स्थिति गंभीर होने पर 24 मई की रात उन्हें भगवान महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 26 मई 2026 की सुबह करीब 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। बताया गया कि अंजना तिवारी विधवा थी और उनकी एकमात्र 16 वर्षीय पुत्री है। घटना के बाद परिवार और करीबियों में गहरी शोक और आक्रोश है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये घटना स्वास्थ्य व्यवस्था और निजी अस्पतालों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला मामला है। झारखंड के कई जिलों में कहीं हीट वेव का अलर्ट तो कहीं आंधी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मौसम का डबल अटैक जारी है। एक तरफ मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी हिस्से में आंधी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत रामगढ़, गुमला, खूंटी, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वहीं निकटवर्ती मध्य भाग के शेष जिले रांची, रामगढ़, गुमला और खूंटी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिनों में राज्य का सबसे अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक यानी 26, 27 और 28 मई के बीच अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं 29 और 30 मई को तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। सीएनजी 2 रुपए तक महंगी, दिल्ली में कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो। इस महीने चौथी बार दाम बढ़े, अब तक 6 रुपए इजाफा। सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ गया है।
इस ताजा बढ़ोतरी के तहत सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगे हो गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में अब इसकी नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई है। लगातार बढ़ती कीमतों के कारण ऑटो, टैक्सी चालकों समेत उन सभी वाहन मालिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं जो डीजल और पेट्रोल के विकल्प के रूप में सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ये वृद्धि इस महीने की कोई पहली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि पिछले कुछ ही हफ्तों में चौथी बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। इन 4 बार के संशोधनों को मिलाकर इस महीने अब तक सीएनजी की कीमत में कुल 6 रुपए प्रति किलोग्राम का भारी इजाफा हुआ है। ईंधन की कीमतों में इस तरह लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर आने वाले दिनों में माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन के किराए पर देखने को मिल सकता है, जिससे आम जनता के लिए महंगाई और बढ़ने की आशंका है। पलामू के मेदिनीनगर में प्याऊ का उद्घाटन, डीसी ने खुद बच्चों और राहगीरों को पिलाया पानी। पलामू उपायुक्त दिलीप सिंह शेखावत ने मंगलवार को मेदिनीनगर के 6 मुहान पर स्थित प्याऊ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बच्चों और राहगीरों को पेयजल परोसा और जन सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने स्वच्छता का विशेष संदेश भी दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि पानी पीने के बाद उपयोग किए गए ग्लास को खुले में इधर उधर न फेंकें, बल्कि निर्धारित स्थान पर ही रखें, ताकि स्वच्छता बनी रहे और पर्यावरण सुरक्षित रह सके। उपायुक्त ने कहा कि समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को जनसेवा की भावना के साथ स्वयं सेवक बनकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस प्रकार के जनहितकारी कार्यों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि समाज में सहयोग, सेवा और स्वच्छता की भावना और अधिक मजबूत हो सके। रांची के जगन्नाथपुर से सगे भाई बहन लापता, कहीं दिखे तो इस नंबर पर करें संपर्क। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से 2 बच्चों के लापता होने की खबर सामने आई है। पटेल नगर सेक्टर 1 के रहने वाले 2 मासूम बच्चे बीते सोमवार 25 मई को दोपहर से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। लापता बच्चों में 10 वर्षीय रोशनी कुमारी और उनका छोटा भाई 6 वर्षीय युवांश महतो शामिल है। दोनों बच्चे चिरंजीव महतो के पुत्र और पुत्री हैं। सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे से दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। किसी को भी ये दोनों बच्चे मिले तो इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9572650742। गढ़वा के रमना अंचल कार्यालय में रिश्वतखोरी का खेल, पैसे लौटाते कर्मी का वीडियो वायरल। झारखंड के गढ़वा जिले के रमना प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पदस्थापित कर्मी दिवाकर सिंह का रिश्वत के पैसे लौटाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि दिवाकर सिंह जमीन रजिस्ट्री और केवाला से संबंधित कार्यों के लिए प्रति केवाला 15,000 रुपए अधिकारियों के नाम पर और 5,000 रुपए अपने लिए वसूलते थे। इस रिश्वत राशि का लेन देन मोबाइल बैंकिंग के जरिए किया जाता था, जिसके पुख्ता प्रमाण पीड़ितों के पास मौजूद हैं। इसके अलावा कर्मी पर पंजी 2 में भी हेराफेरी कर दूसरों की जमीन किसी और के नाम दर्ज करने तथा अपने साले के नाम पर भी जमीन रजिस्ट्री कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले के उजागर होने के बाद रमना प्रखंड प्रमुख ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दोषी कर्मी व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। प्रखंड प्रमुख के अनुसार दिवाकर सिंह ने करीब 1 दर्जन से अधिक मामलों में सीधे अपने बैंक खाते में रिश्वत की रकम ली है, जिसका वीडियो साक्ष्य के रूप में सामने आ चुका है। प्रमुख ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए कहा कि इस पूरे मामले की लिखित शिकायत जिले के उपायुक्त से की जाएगी, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जेएमएम को राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका, चुनाव आयोग को पत्र लिख कहा विधायकों की खरीद फरोख्त संभव, बीजेपी भी उतारेगी उम्मीदवार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना तय होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला कर दिया है। वहीं सत्तारूढ़ झामुमो ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आशंका जताई है। झामुमो ने इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है। पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि गठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त विधायक हैं, जबकि एनडीए के पास संख्या बल कम है। ऐसे में भाजपा द्वारा उम्मीदवार उतारने के बाद विधायकों को प्रभावित करने के लिए आर्थिक प्रलोभन, बाहरी दबाव या अन्य अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। झामुमो ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बताया है। झामुमो ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की है। पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य खुफिया निदेशालय और राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी सतर्क रखने का आग्रह किया है। झामुमो का कहना है कि अगर समय रहते सख्ती नहीं बरती गई तो चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी 1 सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की बात कही है। पार्टी की बैठक में यह भी चर्चा हुई कि पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास कुल 24 वोट हैं। जीत के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश की जाएगी। 2 कारों के आमने सामने टक्कर, 4 घायल, 2 गंभीर।
लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत छिपादोहर कुटुमू मार्ग पर मंगलवार सुबह सड़क हादसा हो गया। बैगा पानी मोड़ के पास दो कारों की आमने सामने टक्कर में कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। दुर्घटना में शामिल एक कार झारखंड का था, जबकि दूसरी कार उत्तर प्रदेश नंबर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यूपी की कार बेतला से महुआ डांड होते हुए उत्तर प्रदेश जा रही थी। इस कार में सवार 3 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, तो वहीं झारखंड नंबर की कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को दूसरे वाहन से बरवाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर घायलों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है। घटना की जानकारी मिलने पर बरवाडीह और छिपादोहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। लू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल व्यवस्था के निर्देश। सरायकेला जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के बाद उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने आम लोगों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सभी संबंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन की ओर से सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, बस स्टैंड समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही खराब पड़े चापाकलों की जल्द मरम्मत कर नियमित जलापूर्ति बहाल करने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि लोगों को गर्मी के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए जरूरी सावधानियां अपनाएं। घर से बाहर निकलते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, तेज धूप में अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचें और स्वास्थ्य खराब होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जिला प्रशासन ने कहा कि लोगों की सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं और संबंधित विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। चाकुलिया में सब्जी बेचकर घर लौट रहे व्यक्ति पर हाथियों के झुंड ने किया हमला, गंभीर हालत में झाड़ग्राम रेफर। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया वन क्षेत्र में सोमवार देर रात हाथियों के हमले में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना चाकुलिया केरूकोचा मुख्य सड़क पर बड़ा मारा गांव के पास हुई। घायल की पहचान बहरागोड़ा प्रखंड के धाधिका गांव निवासी नीलकंठ नायक के रूप में हुई है। वो पेशे से सब्जी विक्रेता है। जानकारी के अनुसार नीलकंठ नायक सोमवार को चाकुलिया के जोड़ाम हाट में सब्जी बेचने के बाद देर रात बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बड़ा मार गांव के समीप सड़क पर उनका सामना हाथियों के झुंड से हो गया। अचानक हाथियों को सामने देखकर उन्होंने बाइक छोड़ दी और जान बचाने के लिए भागने लगी। इसी बीच एक हाथी ने उनका पीछा किया और पास के खेत में उन्हें घेर लिया। बताया जाता है कि हाथी ने नीलकंठ नायक को पटक कर हमला कर दिया। हमले के दौरान हाथी ने उनके सीने पर पैर भी रख दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी तरह वो वहां से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम रेफर कर दिया। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हर जानकारी डिजिटल होगी। झारखंड में एआई से मरीजों की मॉनिटरिंग, दवा, टीकाकरण तारीख की जानकारी खुद देगा सिस्टम। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसके तहत राज्य के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी लगभग हर जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज होगी। इस सिस्टम के जरिए मरीजों के टीकाकरण, टीबी और मलेरिया के इलाज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग और दवा से जुड़ी जानकारी आसानी से ट्रैक की जा सकेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर सिस्टम खुद मरीजों को दवा और टीकाकरण की तारीख की जानकारी भी देगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मरीजों की बेहतर निगरानी के साथ सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और बजट की मॉनिटरिंग को भी अधिक प्रभावी बनाना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार के पास एक क्लिक पर यह जानकारी उपलब्ध होगी कि किस मरीज का इलाज चल रहा है, किस बच्चे को कौन सा टीका लगा है और किन लोगों की स्क्रीनिंग बाकी है। बताया जा रहा है कि इस तरह का एकीकृत एआई हेल्थ मॉनिटरिंग मॉडल अभी देश के किसी अन्य राज्य में पूरी तरह लागू नहीं है। यदि ये योजना सफल होती है तो झारखंड एआई आधारित हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। समय पर मदद नहीं मिली, सड़क किनारे तड़पते व्यक्ति ने तोड़ा दम। सरायकेला खरसावां जिले में एक अज्ञात व्यक्ति लंबे समय तक तड़पता रहा, लेकिन समय पर किसी ने उसकी पीड़ा को महसूस नहीं किया। मदद नहीं मिलने के कारण उसकी तड़पते तड़पते मौत हो गई। इस घटना के बाद एक बार फिर इंसानियत और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गम्हरिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि अस्पताल को सूचना मिली थी कि आरएसबी कंपनी के बाहर एक व्यक्ति गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही अस्पताल से तत्काल एम्बुलेंस भेजी गई और व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। डॉक्टरों के अनुसार तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
अस्पताल पहुंचने तक व्यक्ति की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। जांच में पता चला कि उसे तेज बुखार था, जिसके कारण उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। चिकित्सकों ने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि यदि कंपनी प्रबंधन या किसी व्यक्ति द्वारा मानवता के नाते समय रहते वाहन की व्यवस्था कर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। पाकुड़ में बिजली संकट पर फूटा गुस्सा, 5 घंटे तक सड़क जाम, आपूर्ति बहाल होने पर माने ग्रामीण। झारखंड के पाकुड़ जिले में भीषण गर्मी के बीच चरमराई बिजली व्यवस्था से गुस्साए ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया। लगातार कई दिनों से जारी भारी बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान होकर ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। उग्र ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को करीब 5 घंटे तक जाम रखा, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बार बार शिकायत करने के बाद भी विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रही थी। सड़क जाम और हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया और बिजली व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। इसके बाद जब विभाग द्वारा क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बहाल की गई, तब कहीं जाकर ग्रामीण शांत हुए और 5 घंटे बाद जाम हटाया गया। प्रशासन की समझौते के बाद यातायात दोबारा सामान्य हो गया, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा ऐसी स्थिति बनी तो वे फिर से आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। वेतन मद से फर्जी निकासी में बैंकों की भूमिका की भी जांच उच्च स्तरीय समिति को। वेतन मद से फर्जी निकासी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति बैंक की भूमिका की भी जांच करेगी। इसके अलावा वो फर्जी तरीके से की गई निकासी की वसूली और इसे सरकारी खजाने में वापस जमा करने के उपाय भी बताएगी। राज्य सरकार ने महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद वेतन मद से फर्जी निकासी की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में गठित जांच समिति फर्जी निकासी के मामले की जांच कर रही है। जांच समिति के लिए सरकार ने पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी नहीं किया था, लेकिन सरकार ने अब जांच समिति का दायरा बढ़ाते हुए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किया है। इसके तहत जांच समिति को वेतन मद से हुई फर्जी निकासी में बैंकों की भूमिका की भी जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही समिति को फर्जी निकासी की राशि की वसूली और उसे वापस सरकारी खजाने में जमा करने के तरीकों पर भी अपना सुझाव देना है। रिम्स लैंड स्कैम के 2 आरोपियों की जमानत पर अगली सुनवाई 3 जून को। रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े मामले के 2 आरोपियों राजकिशोर बड़ाइक और कार्तिक बड़ाइक की जमानत याचिका पर मंगलवार को एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बहस जारी है। अगली सुनवाई 3 जून को होगी। बता दें कि एसीबी ने बीते 7 अप्रैल को 4 आरोपियों राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, राजेश झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने मिलीभगत कर रिम्स की अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति दिखाने के लिए फर्जी वंशावली तैयार की थी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीबी ने बीते 5 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी। दरअसल ये मामला 1964 से 65 में रिम्स की अधिग्रहित करीब 9.65 एकड़ जमीन के अतिक्रमण से जुड़ा है, जिस पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट, दुकान और मकान बना लिया गया था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था। तिरुलडीह में सड़क सुरक्षा अभियान, बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को पुलिस ने बांटे हेलमेट। सरायकेला के तिरुलडीह थाना क्षेत्र में मंगलवार को सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के निर्देश पर शहीद चौक के पास आयोजित इस अभियान में वाहन चालकों और ग्रामीणों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी कौशल कुमार ने किया। इस दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को रोककर उन्हें हेलमेट वितरित किए और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को बताया कि सड़क पर छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। थाना प्रभारी कौशल कुमार ने कहा कि हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही सभी से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। पुलिस ने अभियान के दौरान ग्रामीणों और वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग, तेज रफ्तार से बचने और सड़क पर सावधानी बरतने के बारे में भी जागरूक किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों के बीच यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। शहरी ग्रामीण बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल, प्राकृतिक धरोहर और आदिवासी संस्कृति की दी जाएगी जानकारी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण बच्चों के बीच की दूरी को मिटाना और उन्हें एक साझा मंच प्रदान करना है। इस अनूठे प्रयास के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बच्चों को एक दूसरे के रहन सहन, संस्कृति और अनुभवों को समझने का मौका मिलेगा। ये कदम न केवल उनके बीच सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करेगा, बल्कि बच्चों में आपसी समझ और संवेदनशीलता को भी बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को देश की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर और आदिवासी संस्कृति की गहरी जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से उन्हें प्रकृति के करीब लाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और
जंगलों व पारंपरिक समुदायों के महत्व को समझाने का प्रयास किया जाएगा। आदिवासी संस्कृति के अनूठे पहलुओं, उनकी कला, संगीत और जीवन शैली से रूबरू कराकर बच्चों में अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान जगाया जाएगा। गिरिडीह में जमीन विवाद बना जानलेवा, मंडरो चौक 5 घंटे जाम, आरोपी गिरफ्तार, थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग। गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र के बंगारो गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 40 वर्षीय इंद्रदेव यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 22 मई की शाम जमीन को लेकर दो भाइयों के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें इंद्रदेव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालत बिगड़ने पर धनबाद और बाद में रांची रेफर किया गया, जहां सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि समय पर बेहतर इलाज मिलता तो उनकी जान बच सकती थी। इंद्रदेव यादव का शव गांव पहुंचते ही ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने मंडरो चौक के पास खरगडीहा खिजुरी मुख्य सड़क को करीब 5 घंटे तक जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को न्याय और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच व 1 सप्ताह के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उत्पाद सिपाही भर्ती पेपर लीक मामला, 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई, अगली तारीख 29 मई तक। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद 6 आरोपियों की जमानत याचिका और 1 आरोपी गौरव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर आज 26 मई को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट के पिछले आदेश के तहत जांच अधिकारी ने आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और केस डायरी को अदालत के समक्ष पेश किया, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की गई है। इस बड़े अंतर्राज्यीय पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह के मामले में अब तक 150 से अधिक आरोपी अभ्यर्थियों को जमानत मिल चुकी है। इस गिरोह का भंडाफोड़ 11 अप्रैल की रात को हुआ था, जब तमाड़ के रड़गांव में एक अर्धनिर्मित भवन में अभ्यर्थियों को बुलाकर प्रश्न और उत्तर रटवाए जा रहे थे। पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मौके से कुल 166 लोगों को धर दबोचा था, जिसमें अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद जैसे गिरोह के मुख्य आरोपी भी शामिल थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाड़ थाने में कांड संख्या 21/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। डीसी का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर मांगे जा रहे पैसे, प्रशासन ने किया सतर्क। पलामू डीसी के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया गया है। जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम पर दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। जिला प्रशासन ने कहा कि आईएएस दिलीप प्रताप सिंह शेखावत नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए गए हैं। इस अकाउंट से कुछ पदाधिकारियों और आम नागरिकों को मैसेज भेजकर आर्थिक मदद या पैसे की मांग की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस तरह के किसी भी संदिग्ध व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम संदेश पर भरोसा नहीं करें। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत या बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा करने से बचे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदेश की सत्यता की पुष्टि संबंधित कार्यालय से अवश्य कर ले। साथ ही ऐसे फर्जी अकाउंट या संदिग्ध संदेश मिलने पर तुरंत प्रशासन या साइबर पुलिस को सूचना दें। कोडरमा का सागर स्केटिंग कर जा रहा केदारनाथ, 25 दिन में पूरी होगी यात्रा, हर दिन चलेगा 70 किलोमीटर, सनातन धर्म के प्रचार का संकल्प। कोडरमा जिले के डोम चांच प्रखंड निवासी 15 वर्षीय सागर मेहता ने एक अनोखी धार्मिक यात्रा की शुरुआत की है। सागर स्केटिंग करते हुए करीब 1500 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम के लिए निकले हैं। उन्होंने अपनी यात्रा सोमवार की शाम को घर से शुरू की। पहले दिन वे झुमरी तिलैया तक पहुंचे, जहां रात में विश्राम किया। मंगलवार सुबह वे फिर अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। इस अनोखी यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह और जिज्ञासा का माहौल है। सागर के अनुसार वे इस लंबी यात्रा को करीब 25 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वर्तमान में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप को देखते हुए वे प्रतिदिन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही मौसम अनुकूल होगा, वे अपनी रोजाना तय की जाने वाली दूरी को और बढ़ाएंगे। इस कठिन सफर के लिए वे पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। इस कठिन यात्रा के दौरान सागर अपनी पीठ पर करीब 20 किलो वजन का बैग लेकर चल रहे हैं। उनके बैग में कपड़े, खाने पीने का सामान, फर्स्ट एड बॉक्स और तंबू लगाने की सामग्री शामिल है। सागर ने बताया कि सुनसान इलाकों या खराब मौसम में फंसने की स्थिति में यही सामान उनके काम आएगा। वे जरूरत पड़ने पर रास्ते में ही तंबू लगाकर विश्राम करेंगे। कम उम्र में इस तरह की कठिन यात्रा को लेकर उनकी तैयारी और हिम्मत लोगों को प्रेरित कर रही है। NH33 पर बाइक फिसलने से युवक घायल, हालत गंभीर। जमशेदपुर MGM थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्री घुटू के पास
NH33 पर बाइक फिसलने से 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान मदना बेड़ा गांव निवासी रोहित धीवर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रोहित आदित्यपुर स्थित एक कंपनी में काम करता है। सोमवार शाम ड्यूटी खत्म करने के बाद वो बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान श्रीघुटू के पास अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। तेज रफ्तार होने के कारण रोहित सड़क पर गिर पड़ा और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की। लोगों ने विधायक मंगल कालिंदी की एम्बुलेंस की सहायता से घायल युवक को इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नव पदस्थापित 3 अधिकारियों ने संभाला पदभार, बोले विकास कार्य पहली प्राथमिकता। रामगढ़ जिले में 3 नव पदस्थापित वरीय पदाधिकारियों ने समाहरणालय में अपना अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने वाले पदाधिकारियों में मनीन्द्र भगत, कृष्ण मुरारी तिर्की और राजेश इक्का शामिल हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद तीनों अधिकारियों ने कार्यालय के कर्मियों से परिचय प्राप्त किया और कार्यप्रणाली की जानकारी ली। तीनों पदाधिकारियों ने कहा कि जिले के विकास में अपना योगदान देना और आम जनता की समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। मानगो के विकास को लेकर मेयर सुधा गुप्ता और बन्ना गुप्ता ने टाटा स्टील की MD से की मुलाकात। मानगो नगर निगम क्षेत्र के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर मंगलवार को मेयर सुधा गुप्ता और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन से मुलाकात की। बैठक में मानगो को सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी। बैठक में सुरक्षित मानगो अभियान के तहत मानगो के विभिन्न चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगाने और आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने पर सहमति बनी। इसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया। इसके अलावा मानगो चौक से डिमना चौक तक मुख्य सड़कों पर नाली निर्माण और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई, ताकि जल जमाव की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। एक्सप्रेसवे पर AC बस पलटी, दरोगा समेत 7 की मौत, खिड़कियों से गिरे लोग, 25 घायल, एक का पैर कटकर अलग। उन्नाव में हादसा। आगरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार AC स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में एक सब इंस्पेक्टर समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलटते ही कई लोग खिड़कियां टूटने की वजह से बाहर आ गिरे। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक यात्री का पैर कटकर शरीर से बिल्कुल अलग हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और यूपीडा की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एक्सप्रेसवे पर कटर की मदद से बस के हिस्सों को काटकर फंसे हुए घायलों और शवों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां कई लोगों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे ट्रैक से युवक युवती का शव बरामद, प्रेम प्रसंग एंगल से जांच शुरू। चाईबासा जिले में मंगलवार की सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे से एक युवक युवती का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव मिलने के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध था और दोनों बीते कुछ दिनों से अपने रिश्ते को लेकर परेशान थे। शुरुआती तौर पर पुलिस भी मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। इधर स्थानीय लोग भी अपने स्तर पर मौत की वजह जानने की कोशिश में जुटे हैं। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।